हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने हीरा पनीर वाले पे ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने अंकल को बाय करा और हम निकल गए ई रिक्शा में। और ई रिक्शा वाले भैया ने इतने गलत रास्ते से लिया ना, जहाँ फाटक था, और हम आधा घंटा फंसे रहे क्योंकि दो ट्रेन आनी थी। और उसके बाद फिर गर्मी से परेशान होकर हम पहुंच गए मार्केट के बाहर। भैया ने हमें मार्केट के बाहर उतार दिया था और हमने उन भैया से ये भी पूछा था कि वाघा बॉर्डर की क्या टाइमिंग है। तो उन्होंने हमें वाघा बॉर्डर की टाइमिंग बताई, 3 बजे यहाँ से निकलो तो 4 बजे तक वहाँ पहुँचोगे। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम था, तो हम गए जलियांवाला बाग। और यहाँ पर ना सारागढ़ी सराथी हम ढूंढ रहे थे, बट हमें मिली नहीं थी पहले जब हम आए थे। तो फिर हमने होटल ले लिया था, ट्रेंड बाय ट्रीबो, ये होटल का नाम था। आपको वीडियो के एक और वीडियो आएगी तब हम आपको दिखा दूँगी मैं होटल। और पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना यार, वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान होते होते हम चले गए, चलते गए। और मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी क्योंकि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो। और हमें गर्मी लग रही थी, डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था, तो हमने लिया लेमन सोडा। हमें ऐसा हो रहा था यार कोई हमें ग्लूकोज या फिर ना ठंडा ठंडा मीठा मीठा ना शिकंजी भी पिला दे, बट थी नहीं यहाँ पर इस साइड कोई। तो हमने लेमन सोडा लिया और हम लेमन सोडा पी के निकल गए आगे की ओर। और यार बहुत ज़्यादा थक जाती है बानी, तो अगर ये यहाँ तक भी जाए ना मार्केट, और इसने सिर्फ आधे घंटे में कह देना यार घर चलो, मैं थक गई, तो ये तो मार्केट में चलते चलते थक गई थी। बट फिर भी हमने तो जाना ही था जलियांवाला बाग, और हम पहुँच गए जलियांवाला बाग, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर हमने की एंट्री, यहाँ पे पापा थे, माँ बानी पीछे थे, वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए। और मुझे वीडियो बनानी होती है तो एज यूजुअल मुझे तो जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी वीडियो, तो इसलिए। और फिर हमने एंट्री करी यहाँ से जलियांवाला बाग स्मारक। और यहाँ पर स्टैचूज़ लगे हुए थे वॉल पे, अलग अलग आप देख सकते हो, बहुत सुंदर था। और म्यूज़िक भी बज रहा था, आई डोंट, मेरे को याद नहीं है, रिमेंबर नहीं है कि कौन सा म्यूज़िक चल रहा था, बट येस म्यूज़िक चल रहा था, तो इसीलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स वाई। और फिर हम चलते गए और पहुंच गए अंदर। ये गैलरी नंबर 1 है, हम सीधा यहाँ पर एंटर किए और हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली क्योंकि यहाँ पर एसी चल रहा था यार। यस, एसी, मज़ा आ गया यार एसी में आकर, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी कि एसी में आकर ऐसा लग रहा था हाँ जन्नत मिल गई। और फिर यहाँ पर हमने एक आधी पिक्चर वाला क्लिक करवाई थी, मैं पिक्चर भी डाल दूँगी यहाँ पे, बट पूरी मशाल नहीं दिखी उसमें। और यहाँ पर था पंजाब रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, और यहाँ पर ऐसे एक स्क्रीन लगी हुई थी और यहाँ पर मशाल के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे लोग, तो हमने भी एक आधी फ़ोटो क्लिक करवाई है, मैं अभी दिखा दूँगी आपको। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर पापा ने क्लिक करवाई, पूरी मशाल नहीं आई बिकॉज स्क्रीन मैंने पिक्चर वर्टिकल में ली थी, बट ऐसे आनी थी, बट यस कोई बात नहीं, पिक्चर आ गई ना, दैट्स इट। तो यार फिर हम गए आगे, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ऐसे स्टैचूज़ बने हुए थे और यहाँ पर पिक्चर्स वाला ऐसे फ्रेम्स वाला लगे हुए थे। और यहाँ पर था पंजाब इन एंशियंट टाइम, लाइक पंजाब का मैप था जो एंशियंट टाइम में कैसा दिखता था पंजाब मैप, ठीक है। और फिर हम ऊपर गए क्योंकि ऊपर था थिएटर, हमें पता नहीं था, बट सब लोग ऊपर जाते थे, तो हमने कहा देख लेते हैं अभी ऊपर भी क्या है। हम गए ऊपर, और यार यहाँ पर तो ना और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर एक तो इतना ज़्यादा ठंडा हुआ था ये रूम, इतना ज़्यादा अच्छी तरह से, इतना ज़्यादा कूलिंग हुई थी एसी से। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट था, लाइक बेंच लगे हुए थे, तो हमने यहाँ पर 10 मिनट बैठा, हमने 10 मिनट बैठा और हम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक हमारा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठ के जाने का। बानी कहती कि पापा यहीं बैठे रहो और 10 मिनट। तो हमें फिर जलियांवाला बाग के बाद हमें वहाँ पे वाघा बॉर्डर भी जाना था, तो पापा ने कहा कि भाई अब चल लो फटाफट क्योंकि टाइम हो रहा है। और यहाँ पर पापा, मम्मी और पीछे अंकल हमारे कैमरे में देख रहे थे। बानी की शक्ल से आपको पता लग रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा थकी हुई है। और इधर ये दीदी भी हमारे कैमरा में देख रही है। फिर हम निकल गए गैलरी के थिएटर से। उसके बाद हम नीचे गए और फिर हम कहाँ गए गेस कर सकते हो? यस, ये बाहर आ गए हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लोगों पे गोली यहाँ से चलाई गई थी, ये देख, लोगों पर गोली इत्थों चलाई गई थी, लोगों पर गोली यहाँ से चलाई गई थी। द बुलेट वाज फायर्ड एट द पीपल फ्रॉम हियर।
यहाँ से बुलेट्स चली थी लोगों पे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो हमारे क्रांतिकारी थे उन पे यहाँ से जनरल डायर और उसके साथियों ने यहाँ से गोली चलाई थी। डायर कहाँ है तू? डायर मर गया। डायर, जनरल डायर नरक में है। चलो इधर से, यहाँ पानी पीने का भी है, पीने वाला पानी पानी कहाँ है? पीने का पानी बत्तल भर लें। ड्रिंकिंग वाटर इधर वहाँ भी है वहाँ। तो यार हमें दिख गया पानी, हम गए अपनी पानी की बोतल फिल करने, क्योंकि हमारी बोतल खाली हो चुकी थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया था। बट हम पानी बाद में बोतल हमने बाद में भरी, बट पहले हम गए एक दूसरी गैलरी में, और यहाँ पर हमें पता ही नहीं था क्या, क्योंकि हम पहली बार आए थे जलियांवाला बाग और अमृतसर तो हम बहुत ज़्यादा टाइम बाद आए थे, आपको पता ही है, जैसे पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऐसे पिक्चर्स वगैरह लगी थी, फ़ोटो मतलब ऐसी लगी हुई थी, फ्रेम्स वगैरह वो लगे हुए थे। तो हमने फिर देखा पीछे की साइड कि यहाँ पर ना एक ऐसे टेबल है, उस पर लाइक प्रोजेक्टर से ना ऐसे दिखाया जा रहा था कि कैसे ये मिट्टी से उन्होंने पिक्चर्स बनाई है, किसी ने ऐसे दिखा रहा है, आप भी देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था और उसके बाद हम निकल गए बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना था, बहुत गर्मी भी लग रही थी और बानी भी थक गई थी। फिर हमने आगे गए और फिर तो यहाँ पर हम निकल गए थे गैलरी 2 से, और फिर हम आगे गए और वहाँ पर मुझे पता नहीं था क्या था, बट पापा ने बताया था। और यहाँ पर ना कुछ क्वॉट्स लिखे हुए थे स्टोन्स पर, यहाँ पर ऐसे क्वॉट्स लिखे हुए थे और नीचे नाम भी लिखा था जिन्होंने बोले थे, मतलब क्वॉट्स। और फिर हमने देखा कि यहाँ से ना गोलियों के निशान भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे आ गया है कुआं। जी हाँ, ये वो कुआं है जहाँ पर इतने सारे लोगों ने छलांग मारी थी और अपनी जान दे दी थी जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए। फायरिंग से बचने के लिए छलांग लगाई थी इस कुएं में, लोगों ने छलांग मारी थी फायरिंग से बचने के लिए। कितना गहरा है, बहुत गहरा कुआं है यार ये, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट असलियत में आके देखो कितना ज़्यादा गहरा है। निकाले बेटा इधर आ। गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए थे। 120 यानी लोगों ने यहाँ पे छलांग मारी थी कुएं में फायरिंग से बचने के लिए। शरीर जो यहाँ से निकाले गए। और कितना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया इंडिया पे, लोगों ने कुएं में छलांग लगाई बचने के लिए। यार फिर हम आगे और यहाँ पर हमें दिखी गोलियों के निशान। यहाँ पर मार्किंग की होती है, या जहाँ जहाँ गोलियाँ लगी थी वहाँ मार्किंग हुई हुई है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पे ऐसे मार्किंग हुई हुई है, ये गोलियों के निशान सारे, इतनी सारी गोलियाँ लगी थी इस दीवार पर। और यार यहाँ पर मेरे को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गाना चल रहा था वंदे मातरम, तो इसलिए मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से, सॉरी एवरीवन। और फिर यहाँ से हमने देख के गोली के निशान आगे चल पड़े। और यार जलियांवाला बाग में ना बस इतना कुछ है नहीं देखने को, बस आप एक बार आओ और गोलियों के निशान देखो, एक्सपीरियंस लो एक बार यहाँ पे आके। बट उसके बाद अब दोबारा आई डोंट थिंक सो आप दोबारा जलियांवाला बाग जाओगे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और दूसरा गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। और हम अगर अब अमृतसर जाएंगे तो हम अब जलियांवाला बाग नहीं देखेंगे दोबारा, क्योंकि हमने देख लिया एक बार, हमने एक्सपीरियंस ले लिया है, ठीक है। तो बट वाघा बॉर्डर जाएंगे हमेशा, क्योंकि यार वाघा बॉर्डर में जो एनर्जी आई थी ना वहाँ पर वंदे मातरम कह के, यार वो अलग ही फीलिंग थी। मैं आपको ना वो भी दिखाऊंगी, वो वाला व्लॉग आएगा जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। फिर हम यहाँ पर एक और गैलरी में गए, एक रूम था यहाँ पर, और हमने यहाँ पर जाकर देखा, यहाँ पर भी एसी चल रहा था और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एसी में आकर। तो यार यहाँ पर ना स्टैचूज़ और फ्रेम्स वगैरह लगे हुए थे, तो हम ये देख के, यहाँ पे एक स्क्रीन थी, हम ये देख के वापस बाहर आ गए। और फिर हम गए आगे पानी ढूंढने, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पानी के बिना नहीं रहा जा रहा था और हम चल भी नहीं सकते थे फिर पानी के बिना। तो यहाँ पर पानी की दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पानी था भरने के लिए, पानी भरा और फिर हम आगे गए। पापा और बानी भी आ चुके हैं पानी भर के। स्मारक दिखाओ।
आपका क्या कहना है, गर्मियों में आना चाहिए? नो। बिल्कुल भी नहीं। No. सर्दियों में आओ, अक्टूबर नवंबर में आओ, अभी आने की जरूरत अक्टूबर नहीं। की भी लास्ट में लास्ट में मतलब नवंबर में ही आओ। इतनी गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, डिहाइड्रेशन हो गई यार। हेलो। और हम जैसे ही थोड़ा सा आ गए, हमने देखा यहाँ पर फिर से गोलियों के निशान थे। यहाँ पर लिखा भी हुआ था क्या क्या, बट हमने पढ़ा नहीं, हमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। बट यहाँ पर गोलियों के निशान आप देख सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतनी धीरे दिखाया कि आप अगर काउंट कर सकते हो तो काउंट भी कर लो। ये देख सकते हो पूरा गोलियों के निशान आगे तक, पूरा वहाँ तक दीवार पर। हम ये देखकर बस मुड़ गए, आगे गए हम, क्योंकि वहाँ और कौन देखे इतना ज़्यादा आगे जाके। फिर वहाँ पर एक आई थिंक एक रूम सा बना हुआ था, मुझे याद नहीं है, बट अभी वीडियो में पता चल जाएगा। हम वहाँ उस तरफ गए और यार अब थोड़ा सा मौसम ठीक सा हो गया था। लाइक पहले बहुत ज़्यादा धूप थी ना, बट अब थोड़ी छाई हो गई थी। एक तो पेड़ भी थे आसपास बहुत ज़्यादा, तो उससे यहाँ पर आकर थोड़ा इस साइड आकर ठीक लग रहा था। तो फिर यार यस, और ना लोग अपने कैमरास लेके आए हुए थे बड़े बड़े, तो वहाँ वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे सारी चीज़ों की। फॉरेनर्स भी थे, हमने देखा था एक दो को, तो वहाँ पर फॉरेनर्स भी थे, वो भी अपना कैमरा से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। एक होता है ना टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके लेकर जाते हैं, उस तरह से कुछ फॉरेनर्स व्लॉग बना रहे थे, हमने वो भी देखा था। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फिर से गोलियों के निशान दिख रहे हैं, और यहाँ डीप है यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर भी गोलियों के निशान है यार। ब्रिटिशर्स ने कहीं को भी नहीं छोड़ा, किसी भी जगह को नहीं छोड़ा, हर जगह गोलियों के निशान है। और वो शहीदी स्मारक है, जैसे कि पापा ने आपको बताया ही था। उधर इधर देखो, ये शहीदी स्मारक है। और यहाँ पर जब हमने एंट्री करी थी, उसके आगे जाकर हमने आपको दिखाया होगा, आई डोंट नो, बट वहाँ पर ना एक जोत जल रही थी जो हर टाइम जलती रहती है। लाइक उसमें घी डालते रहते हैं बार बार, तो वो भी था एक। और फिर हम गए आगे। बानी तो गई थी बस यही सी चल लो, अब बानी ना पता है गैलरी 1 सी गई थी, वापस चल लो। और फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ फ्लावर्स खिले हुए थे, देख सकते हो। कुछ कुछ खिले हुए थे, कुछ कुछ खिलने थे अभी, जैसे वो कली है सिर्फ, और खिला नहीं हुआ है। ये खिला हुआ है फ्लावर, और ये भी कली थी, और ये खिल रहा था आधा फ्लावर। खिले हुए फ्लावर्स भी थे, कलियाँ भी थी जो अभी खिलनी थी, और कुछ आधे खिले हुए फ्लावर्स भी थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। कैमरा में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना वहाँ पे खुद देखने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम एक और गैलरी में आ गए। तो यार इस गैलरी में पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी, और ऐसे मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊंगी, पिक्चर्स थी। और यहाँ पर प्रोजेक्टर की हेल्प से ना लाइक वो स्क्रीनिंग चल रही थी पूरी, ऐसे क्या 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 हुआ था एनिमेशन से। तो फिर यहाँ पर हमने देखा, और उसके बाद यहाँ पर था असीस ऑफ उधम सिंह जी बॉट टू इंडिया ऑन 19 जुलाई 1947। 1947 में यहाँ पर उनकी अस्थियाँ लाई गई थी इंडिया में, सरदार उधम सिंह जी की। और यहाँ पर और भी थे, बट यहाँ पर थी फ़ोटोज़ कुछ कुछ राजाओं के थे, ना पंजाब इन हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज थी यहाँ पर लिखा हुआ था, जो उसमें मेन लोग थे। और फिर हम दोबारा से वापस चले गए, और बस अब हमने कहा था कि बस अब बाहर चलते हैं, अब और कुछ नहीं देखेंगे, कोई गैलरी में नहीं जाएंगे, और बस अब सीधा बाहर। फिर हम बाहर गए और हमने पी लस्सी। हमने एक तो ली थी मीठी लस्सी विद ड्राई फ्रूट्स, और एक प्लेन ली थी, क्योंकि बानी ने पहले कहा था उसको प्लेन पीनी है, और हमने फिर एक में ड्राई फ्रूट्स डलवा लिए थे। आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं लस्सी में। और फिर उन्होंने डाली किशमिश, आई थिंक, नहीं काजू थे, ओके काजू थे, पहले बादाम डाले थे, काजू किशमिश अब डाली है, ठीक है, फ्रिज से निकाल कर। और फिर हमने पिया लस्सी को, ट्राई किया। और फिर हमने ली मिल्क बादाम, क्योंकि बानी ने लस्सी नहीं पी, उसको अच्छी नहीं लगी, तो बानी ने पी मिल्क बादाम। फिर हमने, पापा ने एक और बॉटल ली थी, तो हमने उससे एक सिप ले लिया था, क्योंकि लस्सी पी के इतना ज़्यादा वो हो गया था कि और कुछ पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने पानी भी इतना ज़्यादा पिया था। और फिर हम उसके बाद चले गए वापस होटल की तरफ। ई रिक्शा लिया था, हम हमारे होटल पहुंच गए, ट्रेंड बाय ट्रिबू। और फिर हम अंदर गए होटल में, और हम
बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमारी शक्लों से आपको पता चलेगा जब मैं दिखाऊंगी। बानी तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। हम गए ऊपर होटल में, लिफ्ट का इंतज़ार करा और हमने ना कह दिया था होटल में नीचे लाइक रिसेप्शन में कि हमारे को ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वाला दे जाना। तो हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो यहाँ पर हमने कहा उन्हें, और फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आ गई थी रूम में और हमने कोल्ड ड्रिंक पी। और साथ में जो हीरा पनीर वाले से जो हमने बर्गर था, हमने नहीं खाया था तो हमने वो पैक करवा लिया। तो यहाँ पर बर्गर है वो, क्योंकि हमने कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं थी, हमने कुछ नहीं खाया। हमने दोपहर का लंच स्किप कर दिया, पानी पी के पेट भर रहा था। क्योंकि फिर यहाँ पर था एक आलू की पैटी और उसमें प्याज और चीज़ स्लाइस है, आई थिंक, या पनीर था, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है। और ये था मखनी बर्गर, हाँ ये मखनी बर्गर ही था। और बानी ने खाया, ट्राई किया, उसको ठीक लगा, अच्छा लगा, लाइक इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, अच्छा लगा उसको, ठीक है। उसके बाद फिर मम्मी कह रही जल्दी खाओ, फिर चलना है। और हमारी हालत देख सकते हो, पापा वहाँ लेटे हुए थे मम्मी को, या फिर मैंने ट्राई किया ये वाला बर्गर और मुझे भी ठीक लगा। आप देख सकते हो रिएक्शन, ठीक है। वो मखनी सॉस की ना कुछ ज़्यादा ही ओवर पावरिंग कर रही थी, क्योंकि मखनी सॉस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स वाई, बट ठीक था। पानी सोकर उठ गई है और अभी हम जा रहे हैं बाघा बॉर्डर। और यार जो रिक्शा पे हम वापस होटल आ रहे थे ना, तो वो रिक्शा वाले भैया को ना, एक भैया ने एक चीज़ किसी और को गई, आगे से 2 चीज़ें उन्हें मिली सुनने को। बताओ पापा, हमारे रिक्शा वाले भैया निकाल रहे थे रिक्शा, तो सामने वाले रिक्शा वाले एक और भैया आ रहे थे, तो वो बीच में बिल्कुल पास से लेके गए। तो हमारे रिक्शे वाले भैया ने कहा कबूतरी का बच्चा, और पीछे से एक रिक्शे वाले भैया है, कबूतरी दे बच्चे हट जा पीछे, और पीछे से एक रिक्शा वाला भैया है और उन्होंने कहा निक्की टंगा वाले तू हट जा। निक्की टंगा। और वहाँ पे फ्रेंड्स हमारी इतनी हंसी छुट्टी ना, इतनी हंसी छुट्टी, हमारी हंसी नहीं कंट्रोल हुई। और फिर हम घर आके, होटल आके भी कह रहे थे निक्की टंगा वाले। कितनी हंसी आई उस टाइम हमें रिक्शा पे, भैया के सामने हम हंस पड़े, इतनी ज़्यादा फनी बात हुई थी उस टाइम। अभी आपको इतनी फनी नहीं लग रही होगी, बट वहाँ पे जिस तरह उन्होंने बोला ना, वो बहुत फनी था। और यहाँ पर मम्मा, और यार हमने तो कोई मेकअप नहीं करा, मम्मा ने भी मेकअप नहीं करा, बस एक लिपस्टिक लगाई है। क्योंकि यार पता है क्या है, मेकअप करो गर्मी में खराब हो जाए, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पता है मन नहीं कर रहा कहीं निकलने का। होटल में भी हम 16 टेम्परेचर करके बैठे हुए थे, सारे बेड पे पड़े हुए थे, बानी सो गई थी। तो यार बस अब हम निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 2:53, 3 o'clock अगर यहाँ से निकलते हैं तो 4 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, 4:15 बजे तक। उसके बाद फिर 5 बजे गेट्स बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें 5 बजे से पहले एंट्री करनी होगी। और यार बस वही पहना है जो मैंने मैक्स से ली थी, जो सुबह पहनी हुई थी, क्योंकि चेंज नहीं करा, मन बिल्कुल नहीं कर रहा। बस अब चलते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको वहाँ पर या रास्ते में, देखते हैं, चलो। हेलो एवरीवन, तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो क्योंकि वाघा बॉर्डर की, और वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई, आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं करा तो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो यार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और यार आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए कर दिया करो, बाय।